राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय होली का पर्व चल रहा है और होली के पर्व के समाप्त होने से पहले ही खरमास प्रारंभ हो गया है। और खरमास कब से कब तक है और खरमास में क्या करना चाहिए, कौन से कार्य वर्जित है और ये क्यों होता है, आदि की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि सूर्य अपनी 12 राशियों पे लगातार गोचर करता रहता है, निरंतर बिना रुके हुए गोचर करता रहता है। गोचर करने का मतलब चलता ही रहता है। तो ये जब 2 राशियों में पहुंचता है गोचर करते करते, एक तो धनु राशि है और दूसरी है मीन राशि, और ये गुरुदेव बृहस्पति की राशि है जो कि देवताओं के गुरु हैं। उनके पहुंचने पर ये अपनी चाल धीमी कर देते हैं और अपना तेज भी कम कर देते हैं। तो इस वजह से इस समय शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि हर राशि पे ये 1 महीने तक रहते हैं सूर्य। और ये इस तरह से करते करते ये धनु राशि पे जब आते हैं, तो जो कि जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो ये खरमास प्रारंभ हो जाता है। पूरा 1 महीने तक रहेगा, जो कि इस वर्ष 14 मार्च से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल तक चलेगा। तो ये इसमें क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, आदि की जानकारी मैं इसी वीडियो में आप सभी को देना चाहूँगी। तो इसमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए, तो वो कार्य ये हैं कि ऐसे विवाह संस्कार है, मुंडन संस्कार है, कर्ण वेदन संस्कार है, शादी विवाह है, जनेऊ यानी कि उपनयन संस्कार है। और अगर आपने नया मकान बनवाना है तो नींव पूजन है, वो भी नहीं कर सकते हैं इसमें। अगर पहले से ही मकान आपका तैयार है तो अगर आप उसमें आप गृह प्रवेश करवाना चाह रहे हैं तो वो भी सब इसमें नहीं होगा, ये सब वर्जित रहता है। और क्या करना चाहिए इसमें, तो इसमें ये करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत का हम पाठ का पारायण कभी करवा सकते हैं और कर सकते हैं, और अथवा सुन भी सकते हैं। जैसे ही रामचरितमानस का पाठ है उसका भी हम पारायण करवा सकते, कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ऐसे ही गीता का पाठ है और आदि शुभ कार्य जितने भी हैं हम कर सकते हैं। और मुख्य तो इसमें हमें सूर्य की उपासना अवश्य करना चाहिए। सूर्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भगवान सूर्योदय का लालमास प्रारंभ हो जाती है, अरुणोदय काल में ही हमें तैयार होकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य देते समय हमें क्या मंत्र बोलना चाहिए, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। जैसा कि स्क्रीन में भी ये मंत्र आ रहा है, तो इसको हमें देते हुए जल देना चाहिए। और जल में हमें क्या करना है कि तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, अक्षत, लाल पुष्प और लाल चंदन डाल करके फिर हमें अर्घ्य देना चाहिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। तो ये तो सूर्य को उपासना हुई। इस समय सूर्य उपासना करने से बहुत ही तेज बढ़ता है और समृद्धि का भी प्रतीक है, इसलिए हमें अवश्य सूर्य उपासना करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही हमें बहुत दान पुण्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जितनी भी सामर्थ्य हो कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करते ही रहना चाहिए। तो ये तो हमारी दान पुण्य की परंपरा जो है वो हमें अवश्य करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और ये क्यों हमें इस महीने वर्जित कार्य, उसकी वजह ये है कि जब सूर्य धनु राशि पे आते हैं तो क्या होता है, ये गुरु की राशि होती है, ये देवताओं के गुरु हैं। तो ये अपनी जितनी भी तेज है वो बाहर ही छोड़ के तब ये उनके ग्रह में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अपने लोगों में भी देखा होगा, अगर हम अपने शिक्षक से, अपने बड़े से मिलने जाते हैं तो अपना जो भी वैभव है उसको बाहर ही छोड़ के तब उनके पास हम उनकी शरण में जाते हैं। तो ऐसा ही सूर्यदेव भी करते हैं। और इसके साथ साथ एक किंवदंती भी है कि सूर्य के रथ में जो घोड़े होते हैं वो उनके घोड़े थक जाते हैं, तो भगवान सूर्य ने सोचा कि इनको थोड़ी देर हम रेस्ट करा दें। तो ये तालाब के किनारे छोड़ देते, वहाँ गधे चल रहे होते, उनको ये लगा के सर अपना रथ आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए भी इनकी गति धीमी हो जाती है। ऐसा तो एकमात्र दंत कथा है, क्या सच्चाई है ये तो नहीं बता सकती मैं। तो ये सारे उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि साल में 2 बार ही खरमास पड़ता है। एक तो इधर चैत्र मास में और दूसरा ये
पूस का मास जो कि दिसंबर का महीना होता है, उसमें भी संक्रांति होती है, ये मकर संक्रांति से पहले, क्योंकि जब मकर में सूर्य पहुंचते हैं तो ये तब भी ये खरमास समाप्त हो जाता है। तो इन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तो ये हमारी छोटी सी जानकारी थी, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। और आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिएगा। और मैं चाहूँगी कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपसे बोलती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करिए तो आप नहीं करते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अवश्य कर देना चाहिए, जिसमें कि ऐसी उत्तम जानकारी आपके तक बहुत जल्दी ही पहुँच जाया करे। तो धन्यवाद। जय श्री राधे।